मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ रह रहे होंगे, तंदुरुस्त रह रहे होंगे और मस्त रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा रखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम पिछली क्लास में थे आज उससे आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं। हमने इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, यूनियन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, डिसजॉइंट सेट पढ़ लिया था, उनके वेन डायग्राम पढ़ लिए थे, हमने डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़ लिया था, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए थे तो आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 9th क्वेश्चन है, पढ़िए जरा एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है ये सेट है ए बी सी डी। अब आपको बताना है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस सी क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो चूंकि मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता रखी हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था, तो हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट को समझते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन पिक कर देते हैं कोई भी। तो a माइनस बी क्या होगा? तो a माइनस बी का मतलब बना वो a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं, a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं, या a के सारे एलिमेंट में से b वाले एलिमेंट हटा दें। तो a के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। b के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। तो a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, तो 4 हटा देंगे। देखिए a के एलिमेंट थे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब इसमें से b के एलिमेंट क्या है? 4। तो 4 तो इसके अंदर है ही नहीं। 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 12 है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद 16 है जी, नहीं है। 20 है जी, नहीं। तो a माइनस बी लिखेंगे हम 3, 6, 9, 15, 18, 20। तो ये मेरे बच्चों हमारा होगा a माइनस बी। क्लियर है भाई यहाँ तक? अगर मुझसे वो पूछ रहा है d माइनस ए, जैसे इस वाले को लेके चलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, d के एलिमेंट देखूंगा सबसे पहले। अगर d माइनस ए पूछ रहा है तो d के एलिमेंट की बात करें तो d के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। इसमें से a के एलिमेंट हटाने, तो a के एलिमेंट में क्या है? देखिए 5 है, कॉमन नहीं है। 10 है, वहां पे नहीं है। 15 है, तो 15 यहां पे भी है, 15 यहां पे, 15 को हटा देते हैं। 20 नहीं है, नहीं। तो d माइनस ए जो होगा वो होगा मेरे बच्चों 5, 10 और 20। ये हो जाएगा मेरा d माइनस ए। इसी तरीके से दोस्तों c माइनस बी को करके देखते हैं। c माइनस बी का मतलब बना कि c के सारे एलिमेंट जिसमें से b के एलिमेंट हटा दिए गए। तो c के एलिमेंट क्या थे जी? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है जी। इसमें से b के एलिमेंट हटा दो जी। b के एलिमेंट क्या है? 4, हटा दिया जी। 4 के बाद क्या था? 8, 12, 8 भी हटा दिया जी, 12 भी हटा दिया। 16, 20 इसके अंदर है नहीं, तो c माइनस बी हो जाएगा मेरे बच्चों 2, 6 और 10। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये बात आई होगी समझ में। इसी तरीके से आप आगे के भी क्वेश्चंस को 9th में कर लेंगे पूरे। अब दोस्तों आप 10th क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है x एक सेट है ए बी सी डी और y एक सेट है एफ डी जी बी, एफ बी डी जी सॉरी। तो पूछ रहा है कि x माइनस वाई बताइए। तो x माइनस वाई का मतलब बना x में से y के सारे एलिमेंट हटा दें। तो x के एलिमेंट क्या क्या है बोस? ए बी सी डी। इसमें से y के एलिमेंट क्या है? बी डी एफ जी। तो b है, हटा देते हैं, d है, हटा देते हैं, तो आंसर आया ए सी। क्लियर है बोस? इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम वो हमसे कह रहा है जी y माइनस एक्स बताइए। तो y के एलिमेंट लिख लो जी, क्या क्या है? एफ बी डी जी। अब x के एलिमेंट क्या क्या है जी? ए बी सी डी। तो b हटा देते हैं जी, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा
क्या, एफ डी जी। तो ये जो एलिमेंट हुए ये मेरे बच्चों वो हुए जो y माइनस एक्स है। आते हैं दोस्तों आगे। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब भी आप जानते हैं, वो एलिमेंट जो x और y दोनों में कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y की बात करें तो x में बी डी है, y में भी बी डी है, तो यही हमारा एलिमेंट कॉमन है। एक मिनट, मैंने वहां क्या लिखा था माइनस में, y माइनस एक्स में, सॉरी ये गलती कर दी। हाँ बच्चों सॉरी ये गलती हो गई थी कि y में एफ बी डी जी थे, है ना, और x में b और d थे, तो d भी यहां से हटेगा। ये गलती मुझसे हो गई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो y माइनस एक्स हो जाएगा एफ जी, ठीक है जी। अब आगे आते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब हुआ x और y दोनों में जो कॉमन हो। तो आप देखेंगे कॉमन क्या चीज एलिमेंट है, b और d। तो ये हमारा आंसर हो, ठीक है जी। अब आ जाइए दोस्तों 11th क्वेश्चन पे, पढ़िए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए 10th बड़ा आसान था। 10th में क्या था कि x और y दे रखे थे, तो x माइनस वाई का मतलब ये था कि x के सारे एलिमेंट में से y वाले एलिमेंट हटा दो। y माइनस एक्स का मतलब था y वाले एलिमेंट में से x के सारे एलिमेंट हटा दो। x इंटरसेक्शन y का मतलब बना जो x और y दोनों में कॉमन था। अब 11th क्वेश्चन में आते हैं। कहता भैया r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। तो देखिए यार, हम नंबर को है ना दो तरीके से बांटते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपके एक चैप्टर है आगे चल के, उसमें पूरा ज्ञान लेंगे इसके बारे में। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है इसे हम q से डिनोट करते हैं, जो इरेशनल नंबर होता है उसे हम t से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सेट है r रियल नंबर का, एक सेट है q रेशनल नंबर का। तो अगर मैं आपसे r माइनस क्यू पूछूं तो क्या आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट हटा दें। तो भाई रियल नंबर बना ही किससे है? रेशनल और इरेशनल से मिला के। तो रियल में से रेशनल हटा दोगे तो बचा क्या? इरेशनल नंबर, है ना। तो अगर r माइनस क्यू लिखना है तो हम t लिख देंगे, या हम कह देंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देंगे, या हम इसको लिख देंगे x इज इरेशनल नंबर, जो आपको ठीक लगे। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, है ना। क्योंकि रियल नंबर में से अगर आपने रेशनल हटा दिए तो फिर आपके बचे क्या मेरे बच्चों? इरेशनल नंबर बचे। अब आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है और बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। पहले में है
एक सेट है 2 3 4 5, दूसरा एक सेट है 3 सेट। कह रहा है कि बताइए क्या ये डिसजॉइंट सेट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, कह रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए कॉमन आ गया। 2 6 10 14 3 7 11 15, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमें लिखना भी यही होगा कि बिकॉज इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम बी रख देंगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, सो दीज टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इस पे आते हैं फोर्थ पे, क्या था 2 6 10 और 3 7 11। बताओ जी ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है और इसके जो एलिमेंट है उनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है मुझसे तो आप पूछ भी लीजिए। बेसिक अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है, फिर चीज़ें बहुत आसान है, करने का तरीका भी बहुत आसान है। चलिए एक बार रिकैप करते हैं पिछली तीनों क्लासों का इस चैप्टर का। हमने सबसे पहले सीखा यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट? यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर मान लीजिए ए और बी दो सेट है और इनका यूनियन निकालना चाह रहे हैं। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी का मतलब हुआ कि वो सेट जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम ए यूनियन बी कहते हैं। अगर लिखने की बात थी, इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात थी, तो मैंने बताया था इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, किसको? यूनियन को लिखना था। ए और बी मान लीजिए दो सेट थे, तो यहां पे गलत लिख गया मैं, तो इसको ऐसे लिखना होगा। तो फिर इसे ऐसे लिखना होगा कि x जो है वो बिलोंग करेगा a से, या x जो है वो बिलोंग करेगा b से। माने ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे। क्लियर है यहां तक की? दूसरा, अगर इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन से आपको इससे ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी जो एलिमेंट a से बिलोंग करते हैं वो, तथा जो एलिमेंट बी से बिलोंग करते हो, यानी दोनों में जो कॉमन है वो। तो हमने फिर इंटरसेक्शन पढ़ा। इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद मेरे बच्चों हमने डिफरेंस पढ़ा, ज्वाइंट सेट पढ़ा। डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी, का मतलब है कि ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो जो सेट बचेगा वो ए माइनस बी बचेगा। फिर मैंने इनको फिगर वाइज भी आपको समझाया कि इनकी फिगर का क्या मतलब होता है, कौन सी शैडो, अगर हम किसी फिगर में कोई शैडो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ बैठूं कि बेटा ये कोई यूनिवर्सल सेट है, तो आप मुझे बता दो कि ये जो फिगर है ये किस चीज को डिनोट कर रही है? ये किसको डिनोट कर रही है? अगर इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी, तो आप कहेंगे बी माइनस ए को डिनोट करें। क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट हटा दिए, तो ये बी माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आज आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हुई। अब हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे अगली वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, घर पे तंदुरुस्त रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को बार बार पढ़ते रहिए घर पे, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते रहिए। अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम पिक करेंगे यहाँ से। बाय दोस्तों।